आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम अंकिता है। यह कहानी बिहार के एक गांव की है, जहाँ पर रस्मों रिवाज की पाबंदी ऐसे की जाती थी, जहाँ लड़कियों का दम घुटने लगता था। लड़कियों पर रोक टोक की जाती थी। उनको ज़्यादा घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था और ना ही उनको अच्छी शिक्षा दी जाती थी, बल्कि लड़कियों को तो घर में चूल्हा चौका करने के लिए ही छोड़ दिया जाता था। मैं भी बिहार के ही एक ऐसे परिवार से थी, जहाँ पर रिवाज के नाम पर बहुत कुछ कहा जाता था। मेरे पिताजी ने अपने पुराने रिवाज को रखते हुए हम बहनों को घर में ही बैठा दिया था। हमारे पिता का कहना था कि हमारे खानदान में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती, घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों को अच्छा नहीं मानते हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मेरे हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आए थे। वैसे तो हर साल ही मेरे रिजल्ट में अच्छे नंबर आते थे। मैं आगे और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। मैंने अपने पेरेंट्स से भी कहा था। यह बात सुनकर उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि मैं बिना उनके जवाब दिए उनके जवाब को समझ गई थी और अब हम चुप करके स्कूल से बैठ गई थी। अब हम स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि ज़माना इधर का इधर हो सकता है, लेकिन मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। मेरी माँ ने बाद में मुझसे कहा कि तुम्हें अपने पिता का जवाब पहले से ही पता था, तो फिर तुमने यह सवाल करने की ज़रूरत क्यों समझी? तो क्यों तुमने यह जवाब किया? मैंने आकर अपनी माँ से कहा, माँ, ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन आप सब लोग तो पुराने ज़माने में ही जी रहे हैं। लड़कियाँ पढ़ लिख कर दुनिया के हर कोने में अपना नाम बनाती हैं और किसी काबिल बन रही हैं, और एक आप लोग हो कि आज ना जाने किस सदी में जी रहे हो। मेरी खुद की दोस्त भी है जो हाई स्कूल से इंटर करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेंगी, लेकिन आप लोग ने तो मुझे इंटर तक नहीं करने दिया। और मुझे पता है कि हमारे पिताजी ने हमें हाई स्कूल तक भी क्यों पढ़ाया है, कि कल को अगर कोई रिश्ता हो तो मेरे पिताजी ये कह सकें कि मेरी बेटियां हाई स्कूल तक पढ़ी हुई हैं। हम दो बहनें थे और दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। हमारे दो बड़े भाई भी थे, ऐसे रौब दिखाते थे जैसे हमें कच्चा खा जाएंगे। पिताजी के साथ साथ वह भी हम पर रोक टोक करना अपना फर्ज समझते थे। मुझे अपना घर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि घर में बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, किसी पिंजरे से कम नहीं लगता था। इसीलिए मैं जब भी देखती थी कि मेरे पिताजी या भाई घर पर नहीं है, तो मैं अपने कमरे की खिड़की से कूदकर अपने फ्रेंड के घर चली जाती थी। मेरी फ्रेंड के घर का माहौल काफ़ी फ्री था। बहन भाइयों में भी आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। वे भाई बहन अक्सर आपस में हंसी मजाक करते रहते थे। मुझे अपनी फ्रेंड प्रिया के घर जाना बहुत पसंद था। उसका रियल नेम मोनिका था, प्यार से उसे परी कहते थे। उसके पिता तो दूसरे शहर में काम करते थे, मगर रोज अपने बच्चों से फ़ोन पर बात किया करते थे। जबकि मेरे पिताजी को तो हम लोगों का अपनी फ्रेंड के घर भी जाना पसंद नहीं था, इसीलिए मुझे उनसे छुप करके जाना पड़ता था। उसी टाइम अगर पिताजी घर पर आ जाते थे और मेरे बारे में पूछते थे, तो मेरी बहन बात करती थी, पिताजी से कोई ना कोई बहाना बना देती थी। इसी वजह से पिताजी कभी ध्यान भी नहीं दिया करते थे। उसके बाद हम दोनों बहनें बाद में बहुत हंसते थे कि पिताजी को तो कुछ पता ही नहीं चलता है। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो मेरी फ्रेंड मोनिका कहने लगी, रिया, तुम्हें हमारी क्लास में पढ़ने वाली शालू तो याद है ना, जिसने हाई स्कूल के पेपर हमारे साथ दिए थे? मैंने कहा, हाँ याद है। वह कहने लगी, तुम्हें उसके बारे में एक खबर बताऊंगी, जिसे सुनकर भी तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। पता है, शालू ने हाई स्कूल करते ही अपना क्लिनिक खोला है और पेशेंट का ट्रीटमेंट भी करती है और ऑपरेशन भी करती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसे यह क्लिनिक खोले हुए। यह सुनकर तो सच में मेरे होश उड़ गए थे कि हाई स्कूल की लड़की क्लिनिक कैसे खोल सकती है। मैंने कहा, मोनिका, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा है। तो मोनिका कहने लगी, यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन ऐसा सच में है। ऐसा करते हैं कि चलो देख कर आते हैं। मैंने कहा, यार मैं नहीं जा पाऊंगी, पिताजी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। तुम्हारे घर पे भी मैं बड़ी मुश्किल से आती हूँ, तुम्हें तो सब कुछ पता ही है ना। मोनिका कहने लगी, ठीक है, किसी दिन अगर तुम्हारे भाई और पिताजी घर से बाहर किसी काम के लिए जाएं, तो हम जल्दी से जाकर उसका क्लिनिक देखकर आ जाएंगे। मैं राज़ी हो गई थी। 2-3 दिन के बाद जब मेरे पिताजी और भाई
किसी काम के लिए घर से बाहर निकले। मैंने अपनी बहन से कहा कि अगर माँ मेरे बारे में पूछे तो उन्हें कुछ मत बताना, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। और फिर मैंने और मोनिका ने दोनों ने ही अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था, जिससे हमारा चेहरा छुप जाए, और दूसरे मोहल्ले की तरफ चलने लगे थे। हम दोनों को यह जानने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कि 1 साल पहले उसके हाई स्कूल की मार्कशीट मेरे ही साथ तो आई थी और उसके मुझसे भी कम नंबर थे। तो फिर ना जाने वे कैसे यह क्लिनिक खोल कर बैठ गई थी। यह तो बड़ी हैरत की ही बात थी। हम दोनों बातें करते हुए जल्दी ही दूसरे मोहल्ले पहुंच गए थे। हमने शालू का घर नहीं देखा था, बस सुना ही था। इसीलिए जब हमने एक औरत से शालू की क्लिनिक के एड्रेस के बारे में पूछा तो उसने हमें क्लिनिक का रास्ता बता दिया था। क्लिनिक को देखते ही हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि क्लिनिक बहुत ही ज़्यादा आलीशान तरीके से बना हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था इस पर खूब सारे पैसे खर्चा किए गए होंगे। सालू तो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, जबकि स्कूल टाइम पर वो तो अपनी सही से फीस भी नहीं टाइम पर दे पाती थी। तो फिर इतना महंगा और आलीशान क्लिनिक किसका है? यह सब देखकर तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, और मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि यह सब कैसे कर सकती है। मैंने मोनिका से कहा कि चलो अंदर चलकर देखते हैं, सालू ही से पूछ लेते हैं कि क्या माजरा है। मैं और सालू क्लिनिक के अंदर जाने लगे और वहाँ पर मौजूद औरत ने हम दोनों लोगों को रोक लिया था और कहा, तुम लोग अंदर नहीं जा सकती, ये हॉस्पिटल मेल पेशेंट्स के लिए ही है, फीमेल पेशेंट के लिए नहीं, इसीलिए आप लोग यहाँ से चली जाओ। मैं और मोनिका यह बात सुनकर दंग रह गए थे। ये क्या बात हुई? यहाँ पर सिर्फ मर्दों का इलाज होता है। अभी हम दोनों क्लिनिक के दरवाजे पर हुए ये बात सोच ही रहे थे कि मुझे सामने से मेरे पिताजी आते हुए नजर आए। मेरा तो शरीर कांपने लगा था। मैंने मोनिका से कहा, मुझे कहीं छुपा दो, पिताजी ने अगर मुझे यहाँ देख लिया तो वे मेरी जान ले लेंगे। मोनिका ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग एक दीवार के पीछे छुप गए। मुझे लगा कि मेरे पिताजी को शायद पता चल गया है कि मैं ये घर से बाहर हूँ और इसीलिए वे मुझे लेने के लिए यहाँ पर आए होंगे। मगर यह देखकर मेरे होश उड़ गए, जबकि मैंने अपने पिताजी को उस क्लिनिक के अंदर जाते हुए देखा था। यह नज़ारा देखकर तो मैं हक्का बक्का हो गई थी। मेरे पिताजी को आखिर ऐसी कौन सी बीमारी थी जहाँ वो क्लिनिक पे चले आए थे? मैं इस बारे में सोच रही थी, तभी अचानक मोनिका ने कहा कि चलो यहाँ से, किसका इंतज़ार में हो तुम? तुम्हारे पिताजी तुम्हें आकर खुद यहाँ से लेकर जाएंगे। मैंने कहा, नहीं यार, तुमने देखा पिताजी अभी क्लिनिक के अंदर गए हैं। वे बड़ी मासूमियत से कहने लगी, तो क्या हो गया? उनको कुछ बीमारी होगी तभी तो वे क्लिनिक में चले गए होंगे। अब ये क्लिनिक खुला है तो इसीलिए हमारे इलाके के आदमियों का तो फ़ायदा ही हो गया है। उन्हें अब दूर किसी अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उनका इलाज यहाँ पर ही इस क्लिनिक में हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं मोनिका के साथ घर वापस आ गई थी और आते ही मैंने पिताजी का इंतज़ार करना शुरू कर दिया था। मगर पूरे 3 घंटे के बाद मेरे पिताजी जब घर आए तो मेरे पास बहुत सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि मेरे पिताजी तो कहीं से बीमार नहीं लगते थे, फिर वे क्लिनिक में क्या करने गए थे। मैं साफ साफ अपने पिताजी से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। इसीलिए जब मैंने अपनी परेशानी के बारे में मोनिका को बताया तो वे कहने लगी, किसी दिन शालू से मिलकर खुद पूछ लेंगे। और मेरे पिताजी ने जब से क्लिनिक में जाना शुरू किया था वे बदले से लग रहे थे, वो गुस्सा भी नहीं करते थे। काम करके सीधा वापस आते ही अपने कमरे में जाकर लेट जाते थे और अब वे काम में भी बहुत ज़्यादा लेट होने लगे थे। पिताजी का ध्यान घर से बिल्कुल हटा जा रहा था, तो मेरे भाइयों को भी अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने का मौका मिल गया था और वह भी घर पर देर से आने लगे थे। घर की तरफ तो अब किसी का भी ध्यान नहीं था। पिताजी अब किसी अलग ही दुनिया में रहने लगे थे। माँ हर बार पिताजी से पूछ रही थी कि आपको क्या हो गया है और आप चुप चुप क्यों रहते हो, आप काफ़ी बदले बदले से लगने लगे हो। माँ को तो शायद पता ही नहीं था कि, लेकिन मैं जानती थी कि पिताजी रोज़ उस क्लिनिक पर क्यों जाते हैं और इसीलिए उनके अंदर इस कदर बदलाव आ गया है कि उनको आसपास होने वाले कामों के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान होने लगी थी
और उस क्लिनिक में आदमियों के साथ ऐसा क्या किया जाता है कि उनकी फितरत ही बदल जाती है, यह सब मुझे जानना था। एक दिन मैं मोनिका से कहा कि चलो सालू से मिलकर आते हैं, इसी बहाने उससे पूछ भी लेंगे। मोनिका मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। फिर एक दिन मैं और मोनिका शालू के घर पहुंच गए थे। उसके बाद मैंने क्लिनिक का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी मम्मी वहां पर खड़ी हुई थी। हमें देखकर वे कहने लगी, तुम लोग ज़रूर सालू से मिलने के लिए आई होगी। हमने कहा, हाँ जी आंटी, हम उसी से ही मिलने आए हैं। उन्होंने हम दोनों को अंदर भेज दिया था। अंदर जाकर हम दोनों हैरान हो गए थे। हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हम दोनों शालू के पास गए और शालू को हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और हमसे बात करने लगी थी। तभी मैंने उससे पूछा, तुमने हाई स्कूल करके इतना बड़ा सा क्लिनिक कैसे खोल लिया है? और मैंने कहा, मेरे पिता भी यहाँ पर आते हैं, तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो, उनको क्या बीमारी है? तो उसने कहा, हाँ बताती हूँ, तुम दोनों पहले मुझे बताने दो, तब तो बोलूँगी ना। मैं इस हॉस्पिटल की फ़ीस फ्री कर रखी है, इसीलिए लोग दूर दूर से भागे भागे फ्री इलाज कराने के लिए मेरे पास आते हैं। और हम दोनों को भी अब थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा था। तो मोनिका ने सालू से पूछा, मेरा होने वाला पति जिसका नाम राजू है, उसे क्या परेशानी है, वो भी यहाँ पर आता है? तो सालू सोचते हुए कहने लगी, राजू, उसके लीवर में सूजन है, दवाइयाँ खाएगा तो ठीक हो जाएगा। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, यह सब तो ठीक है, हमें भी यकीन आ गया है कि तुम सच कह रही हो, लेकिन तुम यह सब कैसे कर रही हो जबकि तुमने हाई स्कूल ही किया हुआ है? हाई स्कूल तो हम लोग भी किए हैं, हमें नहीं लगता कि हम इतनी आसानी से तुम्हारी तरह कहीं पर भी क्लिनिक खोल सकते हैं। वह कहने लगी, मैं एक अस्पताल में नर्स की नौकरी पर लग गई थी। मैं जब स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी माँ के साथ सारा दिन अस्पताल में नर्स का काम करती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई, क्योंकि मेरी माँ तो पहले से ही अस्पताल में नर्स थी और मैंने भी फैसला कर लिया था कि मुझे भी यही सारा काम करना है। एक डॉक्टर और पेशेंट की बातों से सीखना शुरू कर दिया था कि किसको क्या परेशानी है तो उसे क्या दवाई दी जानी चाहिए। हाई स्कूल करने तक मैं बहुत कुछ सीख चुकी थी। कभी कभी माँ नहीं होती थी तो मैं उनकी जगह पर दवाइयाँ लिख देती थी। मेरी इस मेहनत और लगन से अस्पताल के बड़े डॉक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और कहने लगे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 10 महीने में ही यह सब कुछ सिखा सकता हूँ जो बाकी के स्टूडेंट MBBS करके 5 सालों तक भी नहीं सीख पाते हैं। मुझे और क्या चाहिए था? उन डॉक्टर साहब की बात सुनकर मैं मान गई थी और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और हाई स्कूल के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर मैं चली गई थी और इन 10 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और इसीलिए यहाँ पर क्लिनिक खोल लिया है ताकि मैं अपने इलाके के लोगों का इलाज कर सकूँ। तुम लोगों को बड़ी हैरानी होती होगी कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है, तो उसका जवाब भी मेरे पास है। उसका जवाब यह है कि मैं अभी 5 महीनों तक कोई भी फीस नहीं ले रही हूँ। जो भी दवाइयों का खर्चा आता है सिर्फ उनको वही देना होता है। मैं अभी लगभग 5 महीनों तक कोई भी फीस नहीं लूँगी। इसीलिए लोग दूर दूर से इलाज करवाने के लिए मेरे पास आते हैं। जिनको दवाइयाँ देनी होती हैं मैं उनको दवाइयाँ दे देती हूँ और जिनका ऑपरेशन करना होता है वह भी मैं कर देती हूँ। मैंने बड़े हैरानी से पूछा, लेकिन शालू, तुम्हारी क्लिनिक में आदमियों का ही आना क्यों है? औरतें क्यों नहीं आ सकती? आदमियों के लिए ही परमिशन है। तो उसने कहा कि इसका वजह तो कोई भी नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ ऐसे ही कर रखा है, इसमें कोई भी खास बात नहीं है। मैंने सोचा है बस पहले के 5 महीनों तक मैं सिर्फ आदमियों का ही इलाज कर लेती हूँ, उसके बाद औरतों का भी शुरू कर दूँगी। उसे सारे सवाल जवाब करने के बाद तो मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई थी। उसके बाद हम घर वापस आने के लिए निकल गए थे। अब हम उस मोहल्ले से निकलने वाले ही थे कि अचानक पुलिस की गाड़ी सामने से चली आ रही थी और हमारे आगे आकर रुक गई थी। एक हवलदार ने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई नया क्लिनिक खुला है, कहाँ पर है वो? मैंने इशारे से उसे बता दिया था कि उस तरफ है। तो पुलिस वाले सालू की क्लिनिक की तरफ चले गए थे। मैंने सोचा शायद वे अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए होंगे, लेकिन मोनिका चिल्लाते हुए कहने लगी कि यह पुलिस तो छापा मारने के लिए आई है। मैंने ध्यान से देखा तो पुलिस वाले अपनी गन को संभालते हुए
सालू के क्लिनिक के अंदर चले गए थे। कुछ ही देर के बाद सारा मोहल्ला वहां पर इकट्ठा हो गया था और क्लिनिक के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी। हम दोनों भी देखने के लिए चुपचाप आगे बढ़ने लगे थे और देखना चाहते थे कि आखिर माजरा क्या है। पुलिस वाले ने सालू और उसकी मम्मी को अरेस्ट कर लिया था। मैं यह देखकर हैरान रह गई थी। मोहल्ले वाले पुलिस वालों को बहुत बुरा भला के बोल रहे थे कि इन माँ बेटी को क्यों अरेस्ट किया गया है जो फ्री में इलाज करती हैं। पुलिस वाले कहने लगे, पिछले काफ़ी टाइम से मेरे पास इनकी शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है। हमें बताया गया था कि यहाँ पर एक हाई स्कूल पास लड़की लोगों का ट्रीटमेंट करती है और उनका ऑपरेशन करती है। इसीलिए हमने अपने कुछ लोगों को पता करने के लिए और यहाँ की इंफॉर्मेशन के लिए भेज दिया था। यहाँ जो औरत क्लिनिक के रिसेप्शन पर बैठी है यह कोई और नहीं है बल्कि हमारी भेजी हुई इंस्पेक्टर नीता है। इन्होंने ही 1 महीने यहाँ पर ड्यूटी करके यहाँ के सारे राज पता किए हैं, जिसे सुनकर आप सबके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और नाबालिग लड़की डॉक्टर बनी हुई बैठी है। दोस्तों, इसका कांटेक्ट कुछ ऐसे लोगों से होता है जो बोन मैरो को खरीदना और बेचने का काम करते हैं। गैर कानूनी तौर पर ये सारे काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा चोर का गैंग है। इनके पास आए हुए पेशेंट को कमर के ऑपरेशन की राय दी जाती है और ऑपरेशन करते हुए कमर से हड्डियां बोन मैरो निकालकर एक्सपेरिमेंट के लिए आगे भेज देती है, जिससे ये करोड़ों रुपए इन माँ बेटियों के अकाउंट में चले जाते हैं। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए था कि हाई स्कूल पास लड़की कैसे डॉक्टर बन सकती है, या नहीं सही तो यही सोच लेते कि सिर्फ ये आदमियों का ही इलाज क्यों करती है। यह लड़की आप सब लोगों को और मासूम भोले भाले लोगों को फ़ायदा उठा रही थी, मगर आप लोग तो बस फ्री के चक्कर में बेवकूफ़ बन जाते हैं और उसके बाद अपना ही नुकसान कर लेते हैं और नुकसान को झेलते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सारे मोहल्ले के लोगों की नज़रें झुक गई थी। वे ठीक ही तो कह रहे थे कि लोगों के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन यह किसी ने भी सही और गलत समझने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था और फ्री में इलाज करवा रहे थे। इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। बस लड़की को देखने के चक्कर में और ज़्यादातर फ्री के चक्कर में इलाज के लिए आ जाते थे। पुलिस ने सालू और उसकी मम्मी को जेल में बंद कर दिया था। उस क्लिनिक को भी अब बंद करवा दिया गया है। इसी तरह से लोगों के सामने उन माँ बेटी की सच्चाई आ गई थी। फिलहाल यह केस पुलिस के छापा मारने पर खत्म हो गया था। मुझे और मोनिका को शालू के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा था कि उसने अपने टैलेंट को गलत टाइम पर और गलत जगह पर इस्तेमाल किया था। मेरे पिताजी ने भी अब मुझे और मेरी बहन को आगे पढ़ने की भी परमिशन दे दी थी, क्योंकि वे जान गए थे कि बेटियों के लिए पढ़ना लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारे घर का माहौल भी अब पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि हमारे घर में अब हम दोनों बहनों को इज्जत दी जाती थी और हमारे साथ किसी भी बात पर रोक टोक नहीं की जाती थी। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी थी और हम अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट जरूर दें। तो आपसे एक ही अनुरोध करती हूँ कि आप कभी भी फ्री के चक्कर में ऐसे किसी काम को बिना जानकारी के ना करें जिसमें आपको जानकारी ना हो। पूरी जानकारी करने के बाद ही कोई काम करें।